खास तौर से 14 साल हो गए एमसीडी में भाजपा को, और 7 साल अरविंद को दिल्ली में हो गए हैं। एमसीडी को बर्बाद कर दिया। 14 साल में दिल्ली की एमसीडी को, जो विश्व के अंदर और देश के अंदर अच्छी मजबूत एमसीडी कहा जाती थी, आज उसको कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और लोगों को ये जागरूक करने के लिए कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। आज जिस तरीके की नूरा कुश्ती आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, उसका पोल खोलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मेनका तुषार सिंह स्वागत करती हूँ आपका हेडलाइंस लाइव न्यूज़ में। इस समय हम मौजूद है शालीमार बाग में, जहाँ पर कांग्रेस नेता एक रैली निकाल रहे हैं, जिस रैली का नाम है पोल खोल रैली। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में 5 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसी को लेकर आज शालीमार बाग में कि एक सीट के दावेदार रैली निकाल रहे हैं, पोल खोल रैली। इस रैली में वो बताएंगे कि जो भी विपक्ष के नेता हैं उन लोगों ने क्या घोटाला किया है। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है, ये जो सरकारें हैं दिल्ली में, खास तौर से 14 साल हो गए एमसीडी में भाजपा को, और 7 साल अरविंद को दिल्ली में हो गए हैं। एमसीडी को बर्बाद कर दिया। 14 साल में दिल्ली की एमसीडी को, जो विश्व के अंदर और देश के अंदर अच्छी मजबूत एमसीडी कहा जाती थी, आज उसको कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया है। आज आरोप लगाते हैं कि हमें 1200 करोड़ रुपए नहीं दिए। अरे 1200 करोड़ रुपए छोड़िए, पहले ये बताइए कि एमसीडी की दयनीय हालत की किसने? आपके 14 साल पूरे हो चुके, 15वें साल में आप आगे प्रवेश कर रहे हैं। 15 साल से निरंतर 15 आपके मेयरों ने काम किया है। तो आज एमसीडी यदि भुखमरी की कगार पे, तो उसके लिए सीधे तौर पर भाजपा जिम्मेवार है। 7 साल में अरविंद केजरीवाल कहता है भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार है तो एसीबी को लिखो, सीबीआई को पत्र क्यों नहीं लिखते हो? लेकिन ये जवाब दीजिए कि दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा क्यों है, गंदगी क्यों है, क्यों एमसीडी की जो खस्ता हालत हो गई। कर्मचारी सड़कों पे बैठा है, टीचर सड़कों पे बैठा है, डॉक्टर नर्सेज वो धरने पे बैठे हैं। तो यही बात लेकर के सड़कों पे हम आए हैं, और ये जनता का फीडबैक था कि जनता इनको जवाब देना चाहती है। 5 वार्ड पे 22 इलेक्शन हैं। इन 5 इलेक्शन से एमसीडी अमीर नहीं हो जाएगी भाजपा जीतने से। इन 5 चुनाव जीतने के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बैठ जाएंगे, वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं। जनता ने मन बनाया है, ये जनता इनको हराएगी और इनसे सवाल पूछेगी, और वही सवाल पूछवाने के लिए आज हम रोड पे घूम रहे हैं। हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व है, कार्यकर्ता है, हमारी बहनें हैं, और आम जनमानस है जो ये नहीं सुन रहे, उनको सुनवाने के लिए, इनके कानों में आवाज़ डालने के लिए पोल खोल कार्यक्रम हमने आज से शुरू किया। देखिए, कांग्रेस हमेशा से जन जन की आवाज़ रही है, और जिस तरीके का माहौल आज पूरी दिल्ली में और देश में है, उसके विरोध में और एक जन जागरण के रूप में आज हम यहाँ शालीमार बाग के इस क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष श्री अनिल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी जो कांग्रेस विचारधारा के हमारे नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और लोगों को ये जागरूक करने के लिए कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। आज जिस तरीके की नूरा कुश्ती आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, उसका पोल खोलने के लिए और दिल्ली में व्याप्त जितनी भी परेशानी है उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है। देखिए, ये पोल खोल यात्रा है। किसकी पोल खोल रहे हैं हम? केजरीवाल और मोदी जी की पोल खोल रहे हैं। जो बीजेपी शासित एमसीडी है और जो दिल्ली सरकार जिसमें केजरीवाल है, उनकी पोल खोल रहे हैं। दिल्ली को इन्होंने कूड़े का शहर बना दिया है। दिल्ली में जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो बीजेपी और आप पार्टी के, वो फीता लेके बैठे हुए हैं, जहाँ भी लंटर की नपाई करते हैं और पैसे की उगाही करते हैं। दिल्ली में आप पानी का इशू देखिए, आप बिजली का इशू देखिए, आप सफाई का इशू देखिए, आप कोई भी इशू पकड़ लीजिए, उन्होंने किया क्या है दिल्ली में? पेरिस बना रहे थे दिल्ली में, इतने इतने कूड़े के ढेर से पेरिस बना रखी है। तो पेरिस की शायद कूड़े का ढेर देख के इनको याद आती है। देखिए, ये केजरीवाल जी और मोदी जी की पोल खोल यात्रा है। दिल्ली के हर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में ये होगी। लोग वाकई में इन दोनों से बहुत परेशान हैं और कांग्रेस की तरफ आशा की निगाह से देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़। दिल्ली के अंदर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, और उस तारीख के ऐलान के अलावा मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में कांग्रेस लगातार दिल्ली जनता के बीच में अपना वर्चस्व बनाती जा रही है, जिसको लेकर आज शालीमार विधानसभा के अंदर कांग्रेस एक पोल खोल यात्रा कर रही है। जिस पोल खोल यात्रा में क्या है मुख्य मुद्दे हम जानेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है, उपचुनाव का वक्त है, इस सीट पर उपचुनाव होना है, पोल खोल यात्रा में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो झाड़ू वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की, वो दोनों मिलकर के दिल्ली की जनता ने जो उनको समर्थन दिया था,
जो उनको उनके काउंसलर, विधायक और एमपी जो लड़ा के दिए थे, वो जनता की अब उसके ऊपर खरे नहीं उतरे हैं, आकांक्षाओं के ऊपर। आज आप देखिए क्या हाल है कूड़े का, क्या हाल है बिजली पानी का, क्या हाल है सड़कों का। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आप इस इलाके से जिला अध्यक्ष हैं, आप लगातार इस इलाके में बने हुए हैं, लोगों के बीच में हैं। पिछला अगर मैं 4 साल के वक्त के बारे में अगर जानना चाहूँ कि इस इलाके की जो हालात है, विकास कार्यों की बात करूँ, नगर निगम के कार्यों की बात करूँ, क्या देखा है आपने? देखिए अभी आप हमारी पद यात्रा में साथ चलेंगे, आपको खुद ही नजर आ जाएगा क्या हालत है। गलियों में पानी भरा हुआ है, कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। सिर्फ ये राजनीतिक पार्टी जो है ना, धर्म के नाम पर लोगों को बढ़ा रही हैं। तो उसको हम लेकर के आज ये पोल खोल यात्रा हमारी है और पूरे लोकल मुद्दों के ऊपर हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये जो पोल खोल यात्रा का आज आह्वान किया जा रहा है, सारे कांग्रेसी सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद हो रहे हैं, क्या लगता है कि इस पोल खोल यात्रा का असर इलाके की जनता पर और दिल्ली के बारे में, दिल्ली की जनता पर कितना पड़ने वाला है? देखिए अभी हरिकिशन जी ने जैसे कहा है, आज दिल्ली की जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जो हालात हैं इस समय, दिल्ली की जनता घर घर के अंदर ये बात समझ गई है कि वर्तमान सरकारें, चाहे वो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में हो, चाहे वो नगर निगम में भाजपा की सरकार हो, दोनों सरकारें अपने कार्यों के अंदर लोगों की अपेक्षाएं पूरी ना करने के कारण से असफल हो चुकी हैं। आज लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। हम जो यात्रा निकाल रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर निकाल रहे हैं जो लोगों को पहले से ही पता है, उनको याद दिलाने के लिए और ये बताने के लिए निकाल रहे हैं कि कांग्रेस ने जो दिल्ली का विकास पहले किया था शीला दीक्षित जी के समय में, कांग्रेस पार्टी के समय में, उसी विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। वही विकास दोबारा से हमारी सरकार आएगी और वो निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि दिल्ली के लोग बार बार किसी को मौका नहीं देते हैं। दिल्ली के लोगों को एक मानसिकता है कि जो काम नहीं करेगा, उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरेगा, उसको गद्दी से उतार कर फेंक देंगे। जिस तरीके से रोड पर गंदगी फैली हुई है, आम आदमी पार्टी और भाजपा एमसीडी के अंदर और आम पार्टी दिल्ली के अंदर बर्बाद कर दिया दिल्ली को। आज ये कहते हुए शर्म आती है कि दिल्ली इस देश की राजधानी है। आज गली गली के अंदर कूड़ा करकट, बदबू आ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना से बाद में बीमार होंगे, लेकिन जो गंदगी से बीमारियां होती हैं उससे पहले बीमार हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी हर क्षेत्र में विफल साबित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ये पोल खोल यात्रा इसलिए कर रही है क्योंकि वो बताना चाहती है गली गली जाके, रोड पर जाके, कि हम पोल खोलना चाहते हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा की, कि ये इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। वो बोलता है कि मैं एमसीडी का पैसा नहीं दूंगा। हमारे यहाँ भी 15 साल माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित सरकार रही थी, कभी आपने ऐसा देखा था? आज इनकी सैलरी नहीं दे रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो फंड कोरोना के टाइम में इकट्ठा हुआ वो फंड गया, उसका जवाब दें। ये सारे अपने पेट भरने को तैयार हो रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है और ना ये इन्होंने जनता के बीच में गए और ना जनता का काम किया। कोरोना को लेकर के जो इन्होंने लोगों के साथ ठगी ठोरी करी है, वो देश की जनता और दिल्ली की जनता जवाब देगी। देखिए बड़ा अच्छा आपने बताया। आज दिल्ली के अंदर नगर निगम पिछले 15-20 दिन, महीना होने जा रहा है जब सफाई कर्मचारियों ने परेशान हाल होकर के दिल्ली की जो स्वच्छ हमें हवा दिया करते थे, आज वो परेशान हाल होकर के जिस वक्त उनको सैलरी नहीं मिली, उन लोगों ने सफाई का जो है इसको रोका गया। लेकिन आप देखें केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर दिल्ली की जनता पिस रही है। आज हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व के अंदर भाई हरिकिशन जिंदल जी जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता जी हैं। ये जो हम पोल यात्रा लेकर के आज जा रहे हैं, आज दिल्ली का हर नागरिक, हर लोग महसूस कर रहे हैं कि आज दिल्ली कितनी बदहाल हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दिल्ली के भविष्य के लिए, दिल्ली की खुशहाली के लिए, दिल्ली की खूबसूरती के लिए 15 वर्षों तक दिल्ली के अंदर काम किया, दिल्ली सरकार में काम किया, केंद्र में काम किया। लेकिन आज जिस तरीके से हड़ताल और ये जो हड़ताल खुली है, इसका भी ये नहीं पता कि 5 वार्डों के बाद कब बंद हो जाएगी। फिलहाल इस हड़ताल को खोल दिया गया निगम कर्मचारियों के लिए, लेकिन दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ तो गलत हुआ ही, साथ साथ दिल्ली के उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने इनको किसी उम्मीद के ऊपर वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को, चाहे निगम के अंदर और दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी को। देखिए पार्टी को तो पूरा यकीन है मुझ पर, और रही बात जनता की, तो जनता का पूरा प्यार, सम्मान, सब कुछ मिल रहा है और किसी चीज़ की कमी तो लग नहीं रही है।
इलाके के अंदर अगर मैं नगर निगम की समस्याओं के बारे में जानना चाहूँ तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हाल है इस वक्त इलाके में? बहुत बुरा हाल है, सफाई को लेके, हर एक चीज़ को लेके जो एमसीडी के अंतर्गत आती है, हर चीज़ को लेके बहुत बुरा हाल है। मेरे साथ मौजूद है मोना शौकीन, जो इसी इलाके की दावेदार परवल अपनी मजबूती दिखा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं इनसे एक बात करना चाहता हूं कि ये जो आपका इलाका है, जो वार्ड है, इस वार्ड के अंदर पिछले 1 साल से कुछ काम नहीं हो पाया है और पिछले 3 साल पहले जो पूर्व पार्षदा यहाँ थी उनके काम के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो इलाके के ऐसे कौन से काम होंगे जो उन्होंने किए हैं और आपने देखे हों? सर अभी तक तो कोई काम हुआ ही नहीं है यहाँ पर, चाहे वो नालियाँ हुई या रोड हुआ या सीवर हुए या हमारे पार्क हुए, क्योंकि एमसीडी के अंडर यही आते हैं। कोई काम ही नहीं हुआ। उसके बाद मैडम नहीं रही, बीजेपी की जो मैम थी रेणु जाजू जी, वो नहीं रही आज। तो अभी तक जो पिछले 15 सालों से बीजेपी जो बैठी हुई है एमसीडी के अंदर, सिर्फ करप्शन है और कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि इलाके के अंदर साफ सफाई और निगम की जो जिम्मेदारियां थी वो पिछली जो सत्ता में जो लोग थे वो नहीं निभा पाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं निभा पाए हैं और उन्होंने कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि वोटों के दम पर सत्ता में आना एक अलग चीज़ है, काम करना अलग चीज़ है। जनता को खुश रखना है तो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना होगा और उन्हें उनके काम कराने होंगे। मेरा आपसे ये सवाल है कि जनता आखिर कांग्रेस को क्यों पसंद करेगी? जनता कांग्रेस को इसलिए पसंद, पिछले 70 सालों कांग्रेस थी, कांग्रेस ने काम किया और शुरू से लेके आज तक काम किया, लेकिन जो दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर जो ठेकरा फोड़ा जा रहा है तो जनता परेशान है।